जय श्री कृष्ण दोस्तों। महान कृष्ण भक्त नरसिंह मेहता जी की कथा। नरसिंह मेहता कृष्ण भक्त थे। कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण ने उनको 52 बार साक्षात दर्शन दिए थे। नरसिंह मेहता का जन्म जूनागढ़ गुजरात में हुआ था। इनका संपूर्ण जीवन भजन कीर्तन और कृष्ण की भक्ति में ही बीता। इन्होंने भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में अपना सब कुछ दान कर दिया था। मान्यता है कि महान भक्त नरसिंह मेहता की भक्ति के कारण श्री कृष्ण जी ने नानी बाई का मायरा भी भरा था। इस लेख में हम ऐसे महान श्री कृष्ण भक्त जी की भक्ति की दिलचस्प कथाएं जानेंगे। सर्वप्रथम हम सुनते हैं भगवान शिव के साक्षात दर्शन की कथा। नरसिंह मेहता बचपन से ही भक्ति में डूबे रहते थे। आगे चलकर उन्हें साधु संतों की संगत मिल गई, जिसके कारण वे पूरे समय भजन कीर्तन किया करते थे, जिस कारण घर वाले उनसे परेशान थे और घर के लोगों ने इनसे घर गृहस्थों के कार्यों में समय देने के लिए कहा, किंतु नरसिंह जी पर उसका कोई प्रभाव न पड़ा। एक दिन उनकी भौजाई ने उन्हें ताना मारते हुए कहा कि ऐसी भक्ति उमड़ी है तो भगवान से मिलकर क्यों नहीं आते। इस ताने ने नरसिंह पर जादू का कार्य किया। वह उसी क्षण घर को छोड़कर निकल पड़े और जूनागढ़ से कुछ दूर एक पुराने शिव मंदिर में बैठकर भगवान शंकर की उपासना करने लगे। उनकी उपासना से प्रसन्न होकर भगवान शंकर प्रकट हुए, जिस पर भगत नरसिंह ने भगवान शंकर से कृष्ण जी के दर्शन करने की इच्छा प्रकट की। उनकी इच्छा की पूर्ति के लिए भगवान शंकर ने नरसिंह जी को श्री कृष्ण के दर्शन करवाए। शिव उन्हें गोलोक ले गए, जहां भगवान श्री कृष्ण की रास लीला के दर्शन करवाए। भगत मेहता रास लीला देखते हुए इतने खो गए कि मशाल से अपना हाथ जला बैठे। भगवान कृष्ण ने अपने स्पर्श से हाथ पहले जैसा कर दिया और नरसिंह जी को आशीर्वाद दिया। तो ये थी नरसिंह मेहता जी पर भगवान शंकर की कृपा। आइए अब जानते हैं पिता के श्राद्ध में भक्त नरसिंह जी पर श्री कृष्ण की कृपा की कथा। एक बार नरसिंह मेहता की जाति के लोगों ने उनसे कहा कि तुम अपने पिता का श्राद्ध करके सबको भोजन कराओ। नरसिंह जी ने भगवान श्री कृष्ण का स्मरण किया और देखते ही देखते सारी व्यवस्था हो गई। श्राद्ध के दिन कुछ भी कम पड़ गया और नरसिंह जी बर्तन लेकर बाजार से घी लाने के लिए गए। रास्ते में एक संत मंडली को इन्होंने भगवान नाम का संकीर्तन करते हुए देखा। नरसिंह जी भी उसमें शामिल हो गए। कीर्तन में यह इतने तल्लीन हो गए कि इन्हें घी लाने की सुध ही ना रही, पर इनकी पत्नी इनकी प्रतीक्षा कर रही थी। भक्त वत्सल भगवान श्री कृष्ण ने नरसिंह का वेश बनाया और स्वयं घी लेकर उनके घर पहुंचे। ब्राह्मण भोज का कार्य सुचारू रूप से संपन्न हो गया। कीर्तन समाप्त होने पर काफी रात्रि बीत चुकी थी। नरसिंह जी सकुचाते हुए घी लेकर घर पहुंचे और पत्नी से विलंब के लिए क्षमा मांगने लगे। इनकी पत्नी ने कहा, स्वामी, इसमें क्षमा मांगने की कौन सी बात है? आप ही ने तो इसके पूर्व घी लाकर ब्राह्मणों को भोजन करवाया है। नरसिंह जी ने कहा, भाग्यवान तुम धन्य हो, मैं वह नहीं था। भगवान श्री कृष्ण थे। तुमने प्रभु का साक्षात दर्शन किया है। मैं तो साधु मंडली में कीर्तन कर रहा था। कीर्तन बंद हो जाने पर घी लाने की याद आई और इसे लेकर आया हूँ। यह सुनकर नरसिंह जी की पत्नी आश्चर्यचकित हो गई और श्री कृष्ण जी को बारंबार प्रणाम करने लगी। जय श्री कृष्ण।